सुनना, सूर्य को 3 अर्घ होते हैं। एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है। एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है। तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है, रोग से मुक्ति। सूर्य अर्घ क्यों प्रधान? जैसे शंखों की प्रधानता को यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे, तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना, बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो, तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी पात्र से। अब भजो उसको। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे। वो खाने वाला जो पान करता है, उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है, तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास कर। तो शिव पुराण कह रही है कि प्रदोष का जो व्रत है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, पर प्रदोष के कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दान स्त्रोत, दारिद्र्य दुख दान स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। कम से कम 5 प्रदोष करना, और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान राहें खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि अब मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं। 5 पाठ तो पूरे करना ही तीसरा क्रम कहा गया।
अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना है महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है, एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए हमारे। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर रखना, और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए। कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया जाए महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया जाए। शिवलिंग का निर्माण कर कर अपनी कामना कर कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छींटा देकर पूजन कर कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। 1 कमल गट्टा, 1 लौंग, 1 काली मिर्ची, 1 शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर कर। जब विसर्जन करने जाएं तो 1 बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को कहकर जाएं कि हम ये रख कर जाएं, और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही, हार चुके हो तो एक प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है। संध्या महाराज प्रबलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कथा में बताया गया रविवार के दिन सूर्य नारायण के जल में क्या क्या डाल के अर्पित करना चाहिए, जिससे हर मनोकामना सूर्य नारायण शीघ्र ही पूरा करते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।